फेस्टिवल्स स्टार्ट होते ही ना हमारी शॉपिंग भी स्टार्ट हो जाती है और जब हम मार्केट में जाते हैं चीज़ें खरीदने के लिए तो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। तो मैंने सोचा कि इस बारी चलो घर पे ही कुछ बना लिया जाए और थोड़ा सा फेस्टिव लुक दे दिया जाए अपने घर को। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैंने किया है अपने घर को फेस्टिव रेडी लुक देने के लिए थोड़ा सा जुगाड़, जो कि मैं आप लोगों से भी शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये डीआईवाई मैं करने वाली हूँ। इसमें मैं बना रही हूँ एक चौकी, जो कि है कान्हा जी के लिए। आपको पता है कि जन्माष्टमी आने वाली है, तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, तो मुझे लगा चलो पुरानी चीज़ों से ही कुछ नया बनाया जाए। तो यहाँ पे कार्डबोर्ड्स मेरे पास रखे हुए थे और ये वुडन शेल्फ एक मेरे पास रखा हुआ था जिसका मैं यूज़ कर रही हूँ। इस पे लगा रही हूँ मैं ये कपड़ा, जो कि मेरे घर पे ही रखा हुआ था काफ़ी टाइम से। और आज का जो डीआईवाई है इसमें मैं कुछ भी बाहर से नहीं लाई हूँ, सारा मैंने घर पे ही जुगाड़ करके बनाया है और ग्लू गन की हेल्प से मैंने इसको इस तरीके से लगा दिया है। अब ये जो कपड़ा है ये बहुत ही प्लेन है और इसको थोड़ा सा ना चमकीला टाइप का बनाने के लिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ यूज़ ये लेसेस का। ये चौकी बनाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आप चौकी ना घर पे आराम से बना सकते हो और बहुत सुंदर बना सकते हो। अगर आप मार्केट में जाओगे इसको खरीदने के लिए तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। ऐसी चीज़ें बनाने के लिए आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और आप आराम से बना सकते हो घर पे। तो कुछ इस तरीके से मैंने ग्लू गन की हेल्प से सारे जो बोर्ड था उस पर लगा दिया है लेस। इस तरीके के फैब्रिक को लगाने के लिए आप फैबी बॉन्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। वो ग्लू गन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ईजी होता है क्योंकि उसमें कोई झंझट नहीं होता वायर का। और ग्लू गन को आप वहीं पे यूज़ कर सकते हो जहाँ पे स्विच बोर्ड होगा, आपको वहीं बैठ के जो है काम करना पड़ेगा अपना। और इसीलिए मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही थी इसको बनाते टाइम, क्योंकि मुझे वहीं पे बैठना पड़ गया था नीचे जहाँ पे स्विच बोर्ड है। अगर फेबी बॉन्ड होता तो शायद मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कर लेती और मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप फेबी बॉन्ड का यूज़ करें अगर आपको अपना काम थोड़ा सा आसान बनाना है तो। और कुछ इस तरीके से रेडी हो गया है इसका नीचे वाला पोर्शन। अब बारी है इसका नेक्स्ट वाले पार्ट को करने की, तो उसके लिए ले रही हूँ मैं कार्डबोर्ड के कुछ कटआउट्स मैं ले लूँगी और इन कटआउट्स पे भी मैं फैब्रिक का ही यूज़ कर रही हूँ। फेस्टिव लुक देने के लिए आपको मेन जो चीज़ है वो सिर्फ ये है कि आपको कुछ कलर्स ऐड करने होते हैं घर में, जैसे लाइक ब्राइट कलर्स आपको ऐड करने होते हैं और आप अपने घर को आराम से फेस्टिव लुक दे सकते हैं। तो ये कुछ कटआउट्स मैंने ले लिए हैं जिस तरीके के मुझे चाहिए थे और अब मैं इन पे यूज़ करने वाली हूँ फैब्रिक का। तो ये फैब्रिक ऑलरेडी पड़ा हुआ था घर पे, उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। हालांकि ये प्लेन है लेकिन थोड़ा सा शाइनी है तो मेरे काम आ गया। इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए इस पर भी मैं लेसिस का ही यूज़ करूँगी ताकि ये भी थोड़ा सा और अच्छा लुक दे। अच्छा, चौकी बनाने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर डिज़ाइन चूज़ कर लें। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके की चौकी बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से आप अपनी चौकी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, सच में बता रही हूँ, घर पे बनाना। और मैंने ये लेसेस कुछ इस तरीके से लगा दी थी। ये लेसेस ली है मैंने पुराने जो दुपट्टे होते हैं ना उनसे, ये भी मैंने ख़रीदी नहीं है। कई बार होता है कि हमारे पुराने दुपट्टे बिल्कुल सही होते हैं और ये जो दुपट्टे ये मेरे नहीं थे, ये एक्चुअली मंदिर की जो चुन्नियाँ होती है उसके मैंने लिए हैं। क्योंकि चुन्नी अगर हम एक बार यूज़ कर ले या फिर कुछ टाइम यूज़ कर ले तो उसके बाद हम दोबारा यूज़ नहीं करते हैं उनको, तो उनका हम इस तरीके से रिसाइकलिंग उनको कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। और ये कटआउट्स भी मेरे इस तरीके से रेडी हो गए हैं। लेसेस लगाने के बाद आप देखो कि ये कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अब बारी है इन कटआउट्स को इस पे लगाने की और इनको मैं ग्लू गन की हेल्प से ही इस तरीके से स्टिक कर दूंगी। इनको लगाने के बाद मुझे ये पता चला कि ये ना स्टैंड नहीं हो पा रहे हैं, मतलब ये पीछे झुक जा रहे थे, इनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे और बाद में मुझे लगा कि सपोर्ट पीछे से होना चाहिए था। लेकिन अभी जो है मैं इनको निकाल भी नहीं सकती थी, मैंने इनको अच्छी तरीके से लगा दिया था इस पर। अगर मैं निकालने की कोशिश भी करती तो नीचे का जो पार्ट है बनाया हुआ वो सारा ख़राब हो जाता, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मुझे ये लगा कि जब मैं चौकी किसी वॉल पे लगाऊंगी या कहीं पे सेटअप करूंगी तो उसका पीछे का सपोर्ट तो मुझे मिलेगा ही, इसलिए मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया था। और कुछ इस तरीके से हमारी आधी जो चौकी है वो रेडी हो गई है। अब बारी है इसमें जो सिंहासन के जो हाथ होते हैं साइड साइड में उनको बनाने की। आई डोंट नो उनको एग्जैक्टली बोलते क्या हैं। उनको बनाने के लिए यहाँ पे ये पेपर बैग था पुराना, उसको मैं ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसको करना है राउंड और इसीलिए मैं इस तरीके के पेपर का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने राउंड कर लिया है साइज़ के अकॉर्डिंग जो हमारी चौकी ऑलरेडी बनी हुई है उसके। और मास्किंग टेप की हेल्प से मैं इसको इस तरीके से अभी फ़िलहाल फिक्स कर दूँगी। उसके बाद मैंने ये फैब्रिक इन पर लगा दिया था, बहुत ही ईजी है।
और उसके बाद मैंने इनको साइड साइड में लेस भी लगा दी थी और इस तरीके से चौकी पे रख दिया था। अब रखने के बाद ये थोड़ा सा इधर से उधर गिर रहे थे तो मैंने इनको फिक्स ही कर दिया उस पर ग्लू गन की हेल्प से ही। और कुछ इस तरीके से हमारी जो चौकी है वो हो गई है रेडी। अब बारी थी इसके लेग्स को बनाने की। तो लेग्स के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, लकड़ी के टुकड़े जो होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, या फिर फॉइल पेपर का जो रोलर होता है अंदर का उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ा। मुझे पता था कि मैं चौकी बनाने वाली हूँ और मेरे पास उसके लेग्स बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो पिछली रात को मैंने इस तरीके के बुक का कवर ले लिया था, उसको मैंने राउंड कर लिया था, उस पर लगा दी थी मैंने इस तरीके से टेप। लगाने के बाद मैंने इनको स्केल से अच्छे से नाप लिया था इक्वल साइज़ का, क्योंकि अगर एक भी ऊपर नीचे हो जाता तो फिर गड़बड़ हो जाती। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें मैंने भरा ये सीमेंट का घोल। ये है वाइट सीमेंट और ब्लैक सीमेंट मैंने मिक्स किया था, क्योंकि मेरे पास दोनों ही थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था तो मैंने दोनों को ही मिक्स कर लिया और इनमें अच्छे से भर दिया। अब बारी है इनको ओवरनाइट रखने के लिए, ड्राई होने के लिए। वो मैंने रख दी थी और जब मैं सुबह उठी तो मुझे ये बहुत ही अच्छे से ड्राई मिल गए थे, अच्छे से बन गए थे। और उसके बाद आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से ये बन के रेडी हो गए थे। अब बारी है इनके जो बाहर का पेपर है उसको निकालने की। तो उनको मैंने इस तरीके से निकाल दिया था। और ये जो लेग्स है ना, ये आप कहीं भी किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपको कोई और DIY करना है, उसमें आपको लेग्स की ज़रूरत है तो तब भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब ये सिंपल इस तरीके से मैं रखूँगी तो अच्छे नहीं लगेंगे, तो इन पे भी मैंने कुछ इस तरीके से फैब्रिक लगा दिया ताकि ये सेम कलर का लगे। तो चौकी हो गई है रेडी। ईजी था इसको बनाना एंड बहुत ही सुंदर बनी है। अब बारी है इसका सेटअप करने की। एक कॉर्नर पे मैं इसको सेटअप करना चाहती हूँ। और इससे पहले कि मैं इसको लगाती तो मुझे लगा इसका जो ऊपर वाला ये पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा मुझे लगा खाली खाली लग रहा है, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। लेस मेरे पास ऐसी कुछ थी नहीं। तो फिर उसके बाद मुझे याद आया कि ये पॉम्पॉम मैंने रखे हुए हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाए थे, मैंने यूज़ किए थे। तो अभी ये और रखे हुए थे मेरे पास, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे इसको लगा दिया। और ऊपर से येलो कलर का थोड़ा सा ना मैं मिस कर रही थी, येलो कलर को, उसकी जो कमी हो रही थी वो पूरी हो गई। अब ये वाला कॉर्नर है जहाँ पे मुझे सेटअप लगाना है इसका, तो इसको मैं करूँगी पहले खाली और उसके बाद हम यहाँ पे अच्छे से जो है इसको कर देंगे सेट अप। क्योंकि मुझे ना इसको फ्लोर पे नहीं रखना था, तो ये जो बक्से रखे हुए हैं ना पुराने, इनका मैं यूज़ करने वाली हूँ ताकि इसको हाइट मिले। क्योंकि फ्लोर पे ना थोड़ा सा होता है कि कभी गंदा हो जाता है, कभी कुछ गिर जाता है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हाइट पे रखना चाहती हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि इसको मंदिर में करूं, लेकिन मंदिर में दिखेगा नहीं क्योंकि हमारा जो मंदिर है वो बिल्कुल कॉर्नर पे है और मुझे लिविंग रूम को भी थोड़ा सा ना फेस्टिव वाला जो लुक है वो देना था, तो इसीलिए मैंने ये कॉर्नर चूज़ किया और यहाँ पे मैं इसका सेटअप कर रही हूँ। यहाँ पे लगा रही हूँ मैं ये वुडन शेल्फ इसके ऊपर, क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है। और उसके ऊपर लगा दूंगी मैं ये दुपट्टा जिसका कलर बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल फेस्टिव वाइब्स दे रहा था। ऊपर से इस पर जो गोल्डन कलर का प्रिंट है वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके ऊपर रख दिया है मैंने ये लेग्स और इनको मैंने चिपकाया नहीं है ताकि मैं इनको किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर पाऊँ। और इसके ऊपर रख दी है मैंने ये चौकी जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। और अब बारी है इसको और डेकोरेट करने की। तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं डेकोरेशन करने के लिए, तो जितनी भी थी छोटी मोटी सब जुगाड़ करके मैंने कर लिया था। ये फूल माला मैंने पिछली दिवाली पे ली थी और इसका ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। कलर भी काफ़ी अच्छा मैच हो रहा था आपस में इनका, तो ये काफ़ी अच्छा हो गया था। वॉल पे मैं इसलिए कुछ नहीं लगा रही क्योंकि पीछे है वॉलपेपर। अगर मैं डबल टेप की हेल्प भी लेती हूँ तब भी मुझे थोड़ा सा रिस्की लगा कि कहीं वॉलपेपर जो है वो ख़राब ना हो जाए जब मैं डबल टेप निकालूं। और नेल्स तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि वो फट जाएगा, तो मैंने वॉल को रहने दिया है ऐसे ही। बाकी नीचे का जो पोर्शन है वो मैंने डेकोरेट कर लिया इस तरीके से। बाकी मेरे पास ना कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। अब बारी है छोटू से कान्हा जी को रखने की। ये भी हमने पिछली बारी लिए थे, इस बारी अगर कुछ लेंगे नया तो तब मैं इसको रख दूँगी। फ़िलहाल मैं इन्हीं को यहाँ पे रख रही हूँ। इनका झूला बहुत प्यारा है छोटू सा। उसके बाद थोड़ा सा और जुगाड़ करना था, तो यहाँ पे ये प्रोटीन का डब्बा मेरे पास रखा हुआ था, एक ग्रीन कलर का कपड़ा भी मेरे पास रखा हुआ था और ये पॉम पॉम भी मेरे पास रखे हुए थे। मैंने इसको इस तरीके से बांध दिया क्योंकि मुझे ना इसको स्टैंड बनाना था। अगर मैं सिर्फ डब्बा रख देती तो वो गंदा लगता, तो मैंने इस पर ये कपड़ा इस तरीके से लगा दिया। इसको रख रही हूँ मैं इस कॉर्नर पे।
अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाया कि ये जो कलश है इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है और इसके ऊपर जो और फूल माला मेरे पास है उसका मैं यूज़ कर लूँगी। तो अगर मैं फूल माला ऐसे ही रखती तो वो बिल्कुल अंदर चली जाती, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये मास्किंग टेप का यूज़ किया ताकि जो फूल है, जो माला है वो अंदर ना जाए और वो ऊपर ही आराम से ऐसे रहे। और कुछ इस तरीके से मैंने जो फूल है, माला है, उसको नीचे की साइड इसको हैंग कर दिया ताकि ऐसा लगे कि नीचे गिर रहे हैं। तो कॉर्नर मेरा सेट हो गया है एंड ये पूरा फेस्टिव रेडी हो चुका है, ये वाला कॉर्नर, और इसकी वजह से मेरा पूरा लिविंग रूम बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो कुछ इस तरीके से जुगाड़ करके आप भी अपने किसी भी एक कॉर्नर को सेट कर सकते हैं फेस्टिव के लिए। और यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा मिस कर रही थी कैंडल्स को, और क्योंकि मेरे पास कोई कैंडल्स नहीं थी, कैंडल होल्डर भी नहीं थे, तो मुझे लगा कि थोड़ा अगर होता तो और खूबसूरत लग सकता था। मतलब जितनी आपके पास ज़्यादा चीज़ें हो आप उतना और अच्छा बना सकते हो इस चीज़ को। तो यहाँ पे मैंने लाइटनिंग इस पर कर दी है क्योंकि कैंडल्स तो थी नहीं, तो लाइट्स लगाना ज़रूरी था। लाइट का एक अलग ही लुक आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाइट्स लगा दी है। तो सारी लाइट्स को ऑफ करने के बाद जो इसका लुक था वो कुछ इस तरीके से था और ये बहुत ही वार्म फील दे रहा था पूरे लिविंग रूम को। तो मेरा तो सेट हो गया है ये जन्माष्टमी के लिए एक कॉर्नर। आप भी अपने घर को इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन अभी टाइम है जन्माष्टमी में, और वैसे भी और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो आप भी अपने घर को इस तरीके से फेस्टिव रेडी बना सकते हैं छोटू मोटू से, सिंपल से DIY करके। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कान्हा जी करे आपकी हर विश पूरी हो, आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस हो। सो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे आइडियाज़ मैं आपके लिए लेके आती रहूँ आगे। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। एंड आज है इंडिपेंडेंस डे, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर।